सो बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ठीक है। अब देखो, इससे पहले अपन ने देखा एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, क्या उसकी ट्रुथ टेबल होती है, कैसे वो वर्क करता है ना। बट उसमें क्या हो रहा था कि एक कंडीशन ऐसी आ रही थी जहाँ पे वो फ्लिप फ्लॉप के नेचर को फॉलो नहीं कर रही थी, है ना। सो जो लास्ट कंडीशन थी जिसको अपन बोल रहे थे इनवैलिड कंडीशन, वहाँ पे क्या हो रहा था कि अपना फ्लिप फ्लॉप ब्रेक हो जा रहा था, ठीक है। सो इनवैलिड कंडीशन आ रही थी। अब उसी इनवैलिड कंडीशन को हटाने के लिए, या फिर अपन बोले तो वो इनवैलिड कंडीशन ना आए, इसके लिए अपन ने बनाया यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, ऐसी कंडीशन आने ही नहीं देता, है ना। अब इसका नाम डी क्यों रखा है, क्या इसका ब्लॉक डायग्राम है, कैसे ट्रुथ टेबल बनेगी, कैसे सर्किट बनेगा, कैसे कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी, एक्साइटेशन टेबल एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस वीडियो, ठीक है। सो हम सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपको क्या करना है, इस वीडियो को सिर्फ देखना है एंड नोट्स बनाना है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले अपन ब्लॉक डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। सो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम, देखो आपको क्या करना है, सिंपल सी आपको एक चीज़ पता होगी कि हम क्या करते हैं जब भी ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे आउटपुट हमेशा दो ही होंगे, है ना। क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है, दो आउटपुट होंगे, ठीक है। एक क्यू एन एंड सेकंड होगा क्यू एन का बार, जो कि अपना कॉम्प्लीमेंट होता है फर्स्ट वाले का, ठीक है। सो ये अपने सिंपल से आउटपुट होते हैं, ये क्या है, अपने आउटपुट है। अब इनपुट में क्या होगा, इनपुट में अपने एस आर फ्लिप फ्लॉप रहेगा। देखो, जो आपने बेसिक फ्लिप फ्लॉप देखा एस आर, तो वो हमेशा आपको काम आएगा, है ना। चाहे आप कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ो, ठीक है। सो अगर आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप आता है, आपको पता है कैसे बन रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको सारे फ्लिप फ्लॉप ईजिली बन जाएंगे। एंड सारे फ्लिप फ्लॉप में एस आर फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो देखो किस तरीके से होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को लिखना है आर एंड एस, ये हो जाएगा अपना, है ना। इसमें क्लॉक का यूज़ होगा। अब जो एस आर था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लॉक एंड विदाउट क्लॉक किस तरीके से सर्किट बनाते हैं ना। बट यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली अपना कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, क्लॉक उसके साथ रहेगी, जो कि क्या करती है, फ्लिप फ्लॉप को इनेबल एंड डिसेबल करने का काम करती है ना, क्लॉक, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्लॉक के साथ ही बनाएंगे। अब होगा क्या इसमें डिफरेंट, कि इसमें अपना जो इनपुट होगा वो सिंगल रहता है ना। क्या रहता है, सिंगल रहता है। बट आप बोलोगे यहाँ तो अपन ने दो दे दिए, बट ऐसा नहीं है, सिंगल इनपुट ही दोनों में जाएगा, है ना। कैसे जाएगा, ध्यान से देखो, ये मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया एंड यहाँ पे एक सिंगल इनपुट दिया जिसको हम डी नाम दे देंगे, ठीक है। अब जो भी इनपुट आप यहाँ पे दोगे सिंगल है, ठीक है, बाइनरी में इनपुट देते हैं, इसका मतलब या तो ये ज़ीरो होगा या फिर वन होगा, है ना। डी की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या फिर वन होगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट आएगी। बट यहाँ पे जो एस है ना, इसमें जो वैल्यू आएगी वो इसका कॉम्प्लीमेंट होके आएगी, ठीक है। तो अगर आपने ज़ीरो दिया तो यहाँ पे वन जाएगा, अगर आपने वन दिया तो यहाँ पे ज़ीरो जाएगा, ठीक है। बट ये सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है इसमें कि डी में ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से बनता है ना। ये क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखने वाले अपन इसका सर्किट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्किट डायग्राम, है ना, सर्किट डायग्राम। सो लेट्स सी सर्किट डायग्राम को ऐसे अपन को बनाना है। सो देखो, सर्किट डायग्राम सिंपल है, जैसा आपने एस आर बनाया सेम टू सेम वैसा बना दो। बस करना क्या है, एस आर में आप आर और एस दोनों को इनपुट अलग अलग दे रहे थे, है ना। यहाँ पे सिंगल डी से कनेक्ट कर देना है बस। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे दो नॉर गेट होते हैं, है ना। सो उनको अपन बनाएंगे, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे एज इट इज अपना सेकंड वाला हो जाएगा। सो देखो ये अपना सेकंड वाला हो गया, ठीक है, इस तरीके से। सो फर्स्ट वाला ही हो गया, सेकंड वाला ही हो गया, ठीक है। अब इसको अपन नाम देंगे क्यू एन, इसको देंगे क्यू एन का बार, क्योंकि आपको पता है आउटपुट जो भी होगा वो अपना कॉम्प्लीमेंट रहता है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वाला तो अपना यहाँ से आ जाता है ना। सेकंड वाला अपना यहाँ से आ जाता है जो कि आर और एस होता है। और इसका जो सेकंड इनपुट है, जो सेकंड इनपुट है वो इसके प्रीवियस सेकंड वाले के प्रीवियस आउटपुट से आता है, इसके प्रीवियस आउटपुट से आता है, इस तरीके से, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे अपने क्या लगे रहते, एंड गेट लगे रहते दो, ठीक है, मैंने आपको बताया था एसआर में। तो ये एंड गेट लगे रहते अपने, ठीक है। ये अपने क्या है, एंड गेट है, क्लियर है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ से अपना एक तो अपना एस जाएगा, दूसरा अपना आर जाएगा, ये अपना आर, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, एस है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस, है ना। ये अपना क्या है, आर है, ये अपना एस,
ये अपना एस और यहाँ से क्लॉक कनेक्ट रहती, ठीक है। ये क्या है, अपनी क्लॉक है ना। इस तरीके से अपन इसको बनाते हैं। ये है अपनी क्लॉक, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अपना एक ही इनपुट आएगा जो कि डी होगा। ये डायरेक्ट आया, यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे क्या लगा होगा, अपना कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट गेट लगा होगा, जो कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दोगे बाइनरी में 0 या फिर 1, उसका कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अपने इनपुट दो ही आ रहे हैं, है ना, या तो 0 या तो 1, क्योंकि सिंगल इनपुट है यहाँ पे। सो या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अब देखो जब 0 आएगा तो यहाँ पे 0 चला जाएगा आर में, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गए, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। क्लॉक अगर अपनी 0 पे सेट है तो इसका मतलब जो अपना फ्लिप फ्लॉप है वो डिसेबल्ड है ना। और अगर क्लॉक 0 पे 1 पे है, इसका मतलब इनेबल है। तो इनेबल के केस में क्या होगा, डिसेबल में तो वो वर्क ही नहीं करेगा, है ना। बट इनेबल के केस में क्या होगा, इनेबल के केस में सिंपल से यहाँ पे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 0 लिया तो 0 डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे अपना 1 आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो 0 यहाँ पे है और एंड गेट क्या करता है, डॉट ऑपरेशन, है ना, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे 0 के साथ कुछ भी हो, 1 हो या फिर 0, तो वो 0 ही दे देगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। आर की वैल्यू 0 और यहाँ पे अपना 1 है ना, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। इसका मतलब सेट की कंडीशन होगी। यही होता है ना, एस की वैल्यू जब 0 देते हैं, एस की वैल्यू सॉरी 1 देते हैं एंड आर की वैल्यू 0, तो अपनी सेट कंडीशन होती है, ठीक है। उस केस में अपन को क्या मिलता है, प्रीवियस जो आउटपुट होता है वही रिटर्न में मिल जाता है ना। सो अपन ने क्या दिया यहाँ पे 0 दिया था और यहाँ पे अपन ने क्या दिया था, 1 दिया था। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, सेट के कंडीशन में यहाँ पे 1 मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 मिल जाता है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी, कॉम्प्लीमेंट दे देता है डी वाला हमेशा, है ना। सो इसका कॉम्प्लीमेंट अपन को यहाँ मिल गया डायरेक्ट, ठीक है। इतना काम आपको करना है, ठीक है। सो चलो अब देखते हैं। अब बेसिकली ध्यान से सुनो, अब अपन यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। सो इसमें देखने वाले एक्चुअल में कैसे वर्क करता है ना। अगर आपको अभी तक ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो ट्रुथ टेबल में एक इनपुट अपना यहाँ पे डी है ना, और एक क्या है, प्रीवियस जो आउटपुट होता है वो अपना इनपुट रहता है ना। सो यहाँ पे अपन सिंपल से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा अपना, ये जो है, ये यहाँ पे अपन को जो मेन आउटपुट मिलता है वो मिलता है Qn+1। ये अपना क्या है, मेन इनपुट है। एक अपना क्लॉक हो गया इनपुट एंड यहाँ पे एक अपना डी हो गया और ये मेन आउटपुट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। सो देखो होता क्या है, यहाँ पे अपना क्लॉक रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे अपना क्या रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा। सो यहाँ पे डी रहेगा, क्लॉक हो गया, डी हो गया, ये अपने दो इनपुट हैं, है ना। सो दो इनपुट हो गए, आउटपुट क्या होगा, Qn+1, ये अपना क्या होगा, आउटपुट होगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, अगर मेरे यहाँ पे दो इनपुट हैं, सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, सिंपल सी बात है, 4 बनने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब इससे समझो, है ना। मैंने जब क्लॉक को 0 पे सेट कर दिया, यहाँ पे 0, इसका मतलब मेरा फ्लिप फ्लॉप डिसेबल्ड होगा। यही बात है ना, फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, डिसेबल्ड होगा। और डिसेबल्ड की कंडीशन में आप कुछ भी करते रहो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको नो चेंज की कंडीशन मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट लगे हुए हैं। और अगर आपने यहाँ पे 0 लिया, उसके बाद यहाँ पे 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, कुछ भी आए, एंड गेट क्या बोलता है, अगर एक वैल्यू 0 है तो मैं 0 ही दूंगा। तो यहाँ भी 0 दे देगा, यहाँ भी 0 दे देगा। यहाँ पे अपना आर है, यहाँ पे एस है। और आर और एस, एस आर में देखा था बनने, है ना, कि अगर आर और एस दोनों की वैल्यू 0 होती है तो नो चेंज की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना नो चेंज आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से ये 0 है, इसका मतलब फिर से वही कंडीशन आएगी, नो चेंज की। आप कुछ भी देते रहो, नो चेंज की कंडीशन आएगी, ठीक है। अब बेसिकली देखिए, जब मेरी क्लॉक यहाँ पे 0 पे सेट थी, ठीक है, जब मेरी क्लॉक कहाँ पे सेट थी, 0 पे, तब तो आपको पता है डेसिबल की कंडीशन होगी तो नो चेंज आने वाला अपना, है ना। अब इसके बाद अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या किया, क्लॉक को 1 1 पे सेट किया, है ना, देखो दोनों जगह 1 1 है। बट यहाँ पे जो डी की वैल्यू, डी इनपुट है, उसको मैं 0 और 1 दे रहा हूँ, है ना। पहली बार में यहाँ पे क्या किया, 0 दिया,
क्लॉक अपनी 1 है, डी को अपन ने 0 दिया, तो क्या होगा देखो, डी को मैंने 0 दे दिया है ना, डी की वैल्यू क्या है 0 है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी हो, क्लॉक मेरी 0 पे सेट हो या फिर 1 पे सेट हो, मल्टीप्लाई होकर मुझे आर की वैल्यू 0 ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सो 0 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब एस की वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आर 0 है, एस की वैल्यू 1 है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो सेट की कंडीशन मिलेगी कि नहीं, आर एस फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से ही देखो, तो मुझे यहाँ पे सेट की कंडीशन मिलेगी, है ना। तो आर की वैल्यू जब 0 होती थी, एस की वैल्यू 1 होती थी, तो अपन को यहाँ पे 1 मिलता था। इसका मतलब मुझे यहाँ पे सेट मिलेगा, क्या मिलेगा, सेट की कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद जब मैंने 1 1 दिया यहाँ पे, अब उसमें क्या हो रहा था कि जब आर एस में अपन 1 1 दे रहे थे तो इनवैलिड कंडीशन आ रही थी। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ना। यहाँ पे मैंने 1 दिया, अब यहाँ पे डी की वैल्यू भी 1 दी, तो आर की वैल्यू तो मेरी यहाँ पे 1 आएगी एज इट इज। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, बट यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना, एस की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो यहाँ पे मुझे एस की वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि इंडिकेट क्या बोलेगा कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो मैं 0 दूंगा, तो यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। तो जब भी ऐसा होता था कि एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 है, तो मुझे यहाँ पे 0 मिलता था, मतलब रीसेट की कंडीशन मिलती थी। तो यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा मैं रीसेट। ठीक है, क्या मिलेगी, रीसेट की कंडीशन मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक, इतना आपको बनाना है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं कैसे बनाना है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में। ठीक है, सो ये कैसे बनाते हैं, देखो अगर मैं आपको एस आर वाली कैरेक्टरिस्टिक टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे एस आर में देखो अपन ने क्यू एन लिया है, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट है उसको लिया है हाँ। और यहाँ पे जो अपना आर है और एस है ये अपने इनपुट थे। ठीक है, सो डी में अपना क्या है, एक ही इनपुट है जो कि डी है ना। तो यहाँ पे क्यू एन होगा, डी होगा, एंड जो फाइनल आउटपुट है अपना, तो क्यू एन प्लस 1 ये अपना फाइनल आउटपुट मिलेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इनपुट एंड एक फाइनल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो इसी तरीके से अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ एंड यहाँ पे अपन बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। सो जिसमें मेरा यहाँ पे होगा क्यू एन, क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा क्यू एन, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना डी, एंड यहाँ पे हो जाएगा क्यू एन प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्यू एन और यहाँ पे डी, एंड यहाँ पे मुझे क्यू एन प्लस 1 मिलेगा। सो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो देखो जब भी मैं डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं है ना, तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि डी में क्या होता है, जो अपना आप डी देते हो है ना, इनपुट देते हो, वही आपको रिटर्न में आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, वही आपको आउटपुट हमेशा मिलेगा, बस आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। दैट्स इट, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपकी कंप्लीट होती है ना। बस इतना ही करना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपकी इजीली बन जाएगी। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल की, किसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, एक्साइटेशन टेबल, है ना। सो देखो इसको कैसे बनाना है, इसको हम बनाते हैं बाय हेल्प ऑफ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। सो इसमें क्या रहता है, इसमें अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखो किस तरीके से अपन बना है, जो प्रीवियस अपना आउटपुट था उसको लिया, जो मेन आउटपुट है उसको लिया, और यहाँ पे इनपुट। इसका मतलब अपना यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 और यहाँ पे डी, ये 3 चीज़ें रहने वाली है ना। सो इसी तरीके से अपन यहाँ पे बनाएंगे, पहला क्यू एन, फिर क्यू एन प्लस 1 एंड यहाँ पे डी, इस तरीके से अपना रहेगा। ठीक है, ये फिर से अपने 2 इनपुट हो जाएंगे, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये क्या है अपने इनपुट है। ठीक है, अब आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मैंने क्या बोला आपको, इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। तो देखो अगर मेरा यहाँ पे 0 0 है तो डी की वैल्यू क्या मिल रही है, डी की वैल्यू 0 मिल रही है, 0 लिख दूंगा। अगर मेरा यहाँ पे 0 और 1 है, 0 और 1, तो डी की वैल्यू 1 है, मतलब जो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू वही डी की वैल्यू है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, बस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल इजीली बन जाएगी, है ना। अब देखो जो सॉरी एक्साइटेशन टेबल इजीली बन जाएगी। सो देखो जब अपन ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाई
तो अपन ने क्या किया था, एसआर में इसकी इक्वेशन भी निकाली थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसको बोल रहे थे। तो इसकी भी अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो इनपुट मेरे दो हैं, सो यहाँ पे क्यू एन एंड यहाँ पे एक हो जाएगा अपना डी। यहाँ पे दो इनपुट है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। यहाँ पे इस तरीके से अपन बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 बन रहा है। यहाँ पे क्यू एन का बार, यहाँ पे अपना क्यू एन रहेगा एंड यहाँ पे डी का बार और यहाँ पे डी, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट में ज़ीरो, फर्स्ट में ज़ीरो, सेकंड में क्या आ रहा है, सेकंड में अपना यहाँ सॉरी, पहले मतलब ज़ीरो में ज़ीरो, और वन में क्या आ रहा है, वन में यहाँ पे अपना वन आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़ीरो है, ये वन है, ये ज़ीरो है, ये वन है। तो यहाँ पे ज़ीरो और वन में क्या आ रहा है, अपना वन आ रहा है। एंड इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर अपने ये, तो यहाँ पे ज़ीरो एंड इसके बाद लास्ट में यहाँ पे वन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो अपना ये कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे अपना आएगा डी, मतलब क्यू एन प्लस वन विल बी इक्वल्स टू अपना क्या आएगा, डी आएगा। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल हो जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो जाएगी। और आगे अपन ने देख ही लिया था सर्किट वगैरह कैसे बनाना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल होगी और क्या एक्साइटेशन टेबल होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी एंड एवरीथिंग, ठीक है।